हेलो एवरीवन। आज की क्लास में मैं आपको स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक बताने वाला हूं, जिससे कि आप जो किसी भी बड़े नंबर का स्क्वायर रूट विद इन 5 to 6 सेकेंड कैलकुलेट कर पाएंगे या निकाल पाएंगे। ठीक है, इसके लिए क्या है, आपको 50 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। इससे क्या होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा आपको कैलकुलेशन में तो हेल्प करते ही करते हैं, और जब भी बड़े नंबर का स्क्वायर रूट निकालना होगा तब भी आपकी हेल्प करेंगे। इसलिए आपको इजीली से इनको तो याद करके रख ही लेना है, और नहीं भी याद करते हैं तो भी 20 तक का तो याद करके रख लो, जिससे कि छोटा नंबर आए तो उसका भी आप स्क्वायर रूट इजीली निकाल सकते हो। सबसे पहले हम लोग क्लास को शुरू कर देंगे, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स को कराएंगे, जिससे कि आपका जो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यूनिट डिजिट के बारे में पता होना चाहिए। कैसे? एक का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, और 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81, 10 का स्क्वायर होता है 100। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, देखिए। अब मान के चलो कोई भी स्क्वायर रूट दे रखा है, कोई भी आप स्क्वायर रूट मान सकते हैं। अभी मान के चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको स्क्वायर रूट निकालना है किसका, 13,456 का। तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या दे रखा है, यहाँ पर 6 दे रखा है। अब आपको ये देख लेना है कि यूनिट डिजिट 6 किस किस के स्क्वायर में आता है। देखिए यहाँ पर एक तो आपको 4 के स्क्वायर में दिख रहा होगा यूनिट डिजिट 6, और एक दिख रहा होगा आपको 6 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 6। तो इससे ये तो हमें जानकारी हो गई कि उस संख्या के स्क्वायर रूट में या तो यूनिट डिजिट 4 होगा और क्या होगा, 6 होगा। तो इसलिए हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए, जैसे मान के चलो आपके पास एक आ गया, स्क्वायर रूट आपको निकालना है जिसके यूनिट डिजिट 1 दे रखा है। तो ये तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, स्क्वायर रूट का 1 होगा। या फिर क्या होगा, एक यूनिट डिजिट किस में आता है, 9 के स्क्वायर में। ये तो उसका स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट क्या होगा, 9 होगा। इससे ये जानकारी तो आपको मिल जाएगी, हिंट मिल जाएगी कि यूनिट डिजिट हमारा क्या होने वाला है। मान के चलो कि स्क्वायर रूट के जिसका स्क्वायर रूट निकाला उसका यूनिट डिजिट 4 दे रखा है। तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर रूट होता है। तो इसका मतलब है कि इसका यूनिट डिजिट तो 2 होगा, या फिर 4 किसके यूनिट डिजिट में आता है, 8 के स्क्वायर में आता है 4। तो इसका मतलब है कि उसका यूनिट डिजिट तो 2 होगा या फिर 8 होगा। तो इसलिए हमको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए आपको ये सब चीज़ें याद रखना है कि 1 से 10 तक के कि किसके यूनिट डिजिट क्या है, सेम होते हैं। अब हम स्क्वायर रूट को कैसे निकालते हैं उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, बड़ी ही तसल्ली से देखिएगा, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको कभी भी स्क्वायर रूट निकालने में प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी किसी भी बड़े नंबर का। जैसे कि पेन का कलर सबसे पहले चेंज कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं। हमें निकालना है 4096 का स्क्वायर रूट। तो 4096 का स्क्वायर रूट, अभी मैंने बताया था कि इसका यूनिट डिजिट 6 दे रखा है, और यूनिट डिजिट अगर 6 दे रखा है तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। इसी प्रकार से 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट 6 दे रखा है, इसका मतलब है कि उसके स्क्वायर रूट का जो लास्ट डिजिट है, मतलब यूनिट डिजिट है, वह तो 4 होगा और क्या होगा, 6 होगा। तो हमें इतनी जानकारी तो मिलेगी कि उसके यूनिट डिजिट में या तो 4 आने वाला है या फिर 6 आने वाला है। इससे क्या कर सकते हैं, देखिए आप दो ऑप्शन को तो ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं, ए और बी को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। बाकी दो ऑप्शन में अब देखिए कन्फ्यूजन है। अब इसी चीज़ का तोड़ कैसे निकालेंगे कि इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं कि क्या होगा, कि उसके यूनिट डिजिट में 4 होगा या फिर 6 होगा। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास क्या बचा रिमेनिंग पार्ट, भाई ये दो अंकों का क्या है, स्क्वायर है। दो अंकों का स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ पर दो अंक ही हमारे पास निकलने वाले हैं। अब पेन का कलर अगर चेंज कर लेते हैं, ब्लू कर लेते हैं इसको, चलिए रेड कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास अब क्या बचा, 40 बचा। इस 40 को आप यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, अब इस 40 का स्क्वायर रूट किस किस के बीच में आएगा, भाई इसका स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 36, एक होता है 49। तो जो 40 का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, वो या तो 36 के स्क्वायर रूट या फिर 49 के स्क्वायर रूट के बीच में आने वाला है। और 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 6 होता है। 49 का स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट, 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 7 होता है।
अब यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ से आपको पिक कर लेना है स्मॉल वाला, जो भी सबसे मिनिमम होगा उसको पिक कर लेना है। तो 6 और 7 में से हमको पिक करना है क्या, 6 को पिक कर लेना है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो स्क्वायर रूट है ये तो वो 64 होगा और क्या होगा 66 होगा। अब इसका भी कन्फ्यूजन कैसे दूर करेंगे, इसका कन्फ्यूजन इस प्रकार से दूर करेंगे। देखिए अगर इस होल टर्म की बात की जाए, इस 4096 की बात करी जाए, तो इसका स्क्वायर किस किस के बीच में आने वाला है भाई। 60 का स्क्वायर क्या होता है आपका 3600, 4096, और 70 का स्क्वायर क्या होता है 4900। तो 4096 का जो स्क्वायर रूट है वो 3600 और 4900 के बीच में आने वाला है भाई, इन्हीं दोनों के बीच में आएगा। अब हमें ये चेक कर लेना कि ये जो 4096 है वो किसके सबसे ज़्यादा क्लोजर है भाई। ये जो 4096 है वो इसके सबसे ज़्यादा क्लोजर है 4900 के, या फिर 3600 के बगल में, मतलब सबसे ज़्यादा क्लोजर है। तो अगर हम इससे बात करें तो इससे इसकी दूरी कितनी है, मात्र 496, 496। और अगर इससे इसकी मतलब इससे इसके अंतर निकाला जाए तो लगभग कितना हो जाएगा भाई, कुछ हो जाएगा ये 800 कुछ हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो 4096 है 4900 से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर है, लेकिन ये 36 के क्या है काफ़ी ज़्यादा क्लोजर है 3600 के। तो इसका मतलब है कि यहाँ से अगर ये मिनिमम वाला हो गया, ये मिनिमम वाला हो गया, तो हमें क्या है यहाँ से भी मिनिमम वाला चुनना है। तो यहाँ पर मिनिमम वाला कौन सा है भाई 64 66 में मिनिमम वाला क्या होगा 64। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मतलब 64 का क्या होने वाला है स्क्वायर रूट होने वाला है। तो यहाँ पर जो है वो डी ऑप्शन क्या होगा हमारे पास यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये 4096 इसका स्क्वायर रूट होता है 64 का होता है। चलिए अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू और इसको समझें तो हमें निकालना हो, मान के चलो हमें निकालना है, अब इसको एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। हमें निकालना है किसका 1 3 4 5 6 का स्क्वायर रूट निकालना है। और इसके ऑप्शन की बात करिए तो ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं 116, ऑप्शन बी दे रखा है 114, ऑप्शन सी में दे रखा है 124, ऑप्शन डी में दे रखा है 126। और ये सभी आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी में ये पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, मैं उन्हीं को यहाँ पर सॉल्व करवा रहा हूँ। एक तरीके से आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है। तो स्क्वायर रूट निकालना है हमें, तो इसका यूनिट डिजिट क्या दे रखा है, यहाँ पर 6 दे रखा है। मतलब यहाँ पर 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है। तो जिसका भी ये स्क्वायर रूट है उसकी यूनिट डिजिट क्या होगा, या तो 4 आएगी या फिर 6 आएगी। तो यहाँ पर 4 6 चारों ऑप्शन में दे रखी, मतलब यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाएगा, मतलब इम्प्लीमेंट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए हमें तो प्रॉब्लम ही फेस नहीं करनी है ना, क्योंकि हम तो स्क्वायर रूट निकालना जानते हैं। तो अब देखिए क्या बचा हमारे पास, ये बचा भाई ये 3 डिजिट का क्या होने वाला है स्क्वायर रूट होने वाला है। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट तो हमें पता चल गई, तो या तो 4 आने वाली है और क्या आने वाली है 6 आने वाली है। तो यूनिट डिजिट हमें जब पता चल गई तो हमारे पास 2 अंक और बचे। अब यहाँ से पिक कर लीजिए आप किसको 134 को, 134 को हमने पिक कर लिया। इसका जो स्क्वायर रूट है वो किस किस के बीच में आएगा, या तो ये 121 मतलब 11 का स्क्वायर रूट, या फिर किसके 12 का स्क्वायर रूट मतलब 144। तो यहाँ पर ये तो ये 11 के स्क्वायर रूट के स्क्वायर के बगल में आने वाला है, और ये किसका होता है 12 का स्क्वायर। तो इसके 134 का जो स्क्वायर रूट है वो तो 11 के स्क्वायर के और 12 के स्क्वायर के बीच में रहने वाला है। हमें क्या करना है मिनिमम को पिक करना है। तो मिनिमम का मतलब है कि हम 11 को यहाँ पर पिक करेंगे, हमें मिनिमम वाली जो संख्या उसको पिक कर लेना। तो 11 हम चूज़ कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 114 होगा, और क्या होगा 116 होगा। अब कन्फ्यूजन ये है कि इन दोनों में से कौन सा होगा। तो अगर हम होल टर्म की बात करें, जैसे कि मान के चलो ये 1 3 4 5 6, इसका जो स्क्वायर है वो किस किस के बीच में बगल में आ सकता है। देखिए अब हमें बड़े नंबर के स्क्वायर की बात करनी पड़ेगी, जैसे कि 11 का जो स्क्वायर होता है वो होता है अगर हम 110 का स्क्वायर निकालें तो कितना आ जाएगा 12100, मतलब 12100 आ जाएगा इसका। यहाँ पर 13000 दे रखा है। इसी प्रकार से अगर 12 के स्क्वायर की बात करें तो कितना आएगा
14,400। तो इसका मतलब है कि ये तो इसका स्क्वायर जो है वो 110 के स्क्वायर और 100 मतलब 120 के स्क्वायर के बीच में आने वाला है। इसका जो स्क्वायर है वो ये तो इसके बीच में आने वाला है, फिर इसके बीच में आने वाला है। इसका स्क्वायर क्या होता है भाई? 12,100, 13,456 और ये कितना हो जाएगा? 14,400। अब आपको ये देख लेना है कि 13,456 जो है वो किसके ज़्यादा क्लोजर है भाई? 12,100 के ज़्यादा क्लोजर है या फिर 14,400 के ज़्यादा क्लोजर है? अगर आप देखोगे तो ये जो 13,456 है वो 14,400 के ज़्यादा क्लोजर है, मतलब इनका जो अंतर है काफ़ी ज़्यादा कम है। और यहाँ पर 12,000 और 13,000 के बीच में काफ़ी ज़्यादा क्या है, अंतर होने वाला है। तो इसका मतलब ये इसके ज़्यादा क्लोजर है। जब ये इसके ज़्यादा क्लोजर है तो हमें क्या है, बड़े नंबर को पिक कर लेना है। तो यहाँ से भी हम क्या चूज़ कर लेंगे भाई? 114 और 116 में बड़ा कौन सा हो जाएगा? 116। तो जो ये जो इस संख्या का जो स्क्वायर रूट होने वाला है वो क्या होगा? 116। तो ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये तरीका पसंद आया होगा और ये क्लास भी आपको पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने आपको सिखा दिया कि आप स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैथ का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपकी जो मैथ की और रीजनिंग की क्लास प्रॉपर चल ही रही है इस चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर। तो प्लीज़